हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट फर्स्ट। तो हमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है, हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसमें हमें ये बताने हैं फॉल्स है या ट्रू है और उसका रीजंस भी देना है। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमसे बोला गया ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। मतलब इसमें ये बोला गया कि अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है, बट ये फॉल्स है क्योंकि अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है तो उसमें से इन्फिनिटी लाइन क्रॉस हो सकती है। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला सॉल्व करते हैं। अगले में हमसे ये बोला गया अगर आपके पास दो पॉइंट है तो इनमें से इन्फिनिटी लाइन क्रॉस हो सकती है। तो ये तो गलत है क्योंकि अगर हमारे पास दो ही पॉइंट है तो इसमें से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में हमसे बोला गया आर टर्मिनेटिंग लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन द बोथ साइड्स। इसमें हमसे ये बोला गया कि एक जो लाइन होता है उसको हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या एक हमारा ट्रू है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट होती है, ये क्या होती है? हमारी लाइन होती है जो दोनों तरफ से बढ़ सकती है, उसको क्या कहते हैं हम? लाइन। तो इसलिए क्या हो जाएगा? लाइन। और ये दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगला करते हैं। इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। इसमें यह बोला गया अगर दो सर्कल आपस में इक्वल है तो उसकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी। अगर दो सर्कल है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, तो इनकी रेडियस हमने क्या लेट कर ली? 5। अगर दोनों रेडियस है इक्वल है तो इनकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी, इसलिए क्या होगा? ट्रू होगा। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमसे बोला गया कि ए पी बी क्यू के की इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है और ए बी एक्स वाई के इक्वल है। अब अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो हम लेट कर लेते हैं एक संख्या की ए बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो वो पी क्यू की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। जब यहाँ पर दे रखा है कि पी क्यू की वैल्यू एक्स वाई की इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आपस में तीनों बराबर हो गए। अब हमें ये बताना था कि मतलब इसमें ये बोला गया कि ए बी एक्स वाई की इक्वल है। क्या ए बी एक्स वाई की इक्वल है? इक्वल है क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू। अगले में हमें कुछ पूछा गया, यहाँ पर डेफिनेशन देनी है, जैसे ये पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और भी आगे कुछ पूछा जा रहा है। तो पहले पैरेलल लाइंस देखते हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन द प्लेन डेट आर द ऑलवेज द सेम डिस्टेंस। मतलब ये बोला गया अगर दो लाइन है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है तो वो कौन सी हो जाएगी? पैरेलल लाइंस। जैसे जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके जो डिस्टेंस होता है उनमें इक्वल होता है, इसलिए वो कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटती नहीं है, एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी भी पैरेलल लाइन, तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइंस। अगला परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती है, बट जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, बट यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन। अगला देखते हैं जिसमें हमें लाइन सेगमेंट बताना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पीस ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग टू एंडिंग पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें दोनों तरफ से क्या हो? इसका एक एंडिंग पॉइंट हो, तो वो होता है हमारा लाइन सेगमेंट। अगला पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द एनी एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब किसी सर्कल का एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक, मतलब सेंटर पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक, तो वो क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है। तो इस पूरे सर्कल का ये जो पूरा लाइन बनेगी तो डायमीटर होता है, बट इसका जो हाफ होगा सेंटर से स्टार्टिंग या फिर लास्ट पॉइंट तक, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगी। अगला देखते हैं स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। मतलब अगर एक स्क्वायर है तो उसमें चारों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के, तो वो क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर कहलाएगा। एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन द कॉल्ड द स्क्वायर। और इसकी चारों साइड क्या होती है? आपस में बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर।